नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में एक मर्डर हुआ है। जी हां, नोएडा का प्रसिद्ध गार्डन गैलेरिया मॉल जहां पर एक मर्डर हुआ है। पब में जो कर्मचारी थे उन पर यह आरोप लगा है। नोएडा का गार्डन गैलेरिया मॉल जो कि काफी फेमस है, पार्टी कर रहे शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई और पार्टी मर्डर के 14 आरोपियों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया गया है। लास्ट लेमन बार जहां पर यह शख्स पार्टी कर रहा था, बार के कर्मचारियों से झगड़े के बाद मर्डर हुआ है और हालत इतनी खराब कि इस शख्स को हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद इलाज के दौरान शख्स ने दम तोड़ दिया और ये मर्डर हुआ है। 14 कर्मचारियों को 14 आरोपी इसमें हिरासत में भी लिए गए। तो बाउंसर्स की बेरहमी, नोएडा की हर सांस पर अब एक सहमी हुई है और नोएडा के सेक्टर 39 गार्डन गैलेरिया के एक पब में देर रात को जिस तरह से पार्टी शुरू पर थी, उसी पार्टी में मौजूद था ब्रिजेश राय नाम का 30 वर्षीय शख्स जो अपने 6 से 7 दोस्तों के साथ पहुंचा था पार्टी करने के लिए। लॉस्ट लेमन नाम का ये पब है, यहाँ पर देर रात को पार्टी चल रही थी। 11 बजे पार्टी में तमाम जो ब्रिजेश राय सहित तमाम उनके दोस्त पहुंचते हैं। बिल को लेकर विवाद होता है बाउंसर और इस लॉस्ट लेमन के कर्मचारियों के बीच में, और उसके बाद झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बाउंसर और कर्मचारियों के द्वारा ब्रिजेश सहित उनके दोस्तों को मारा पीटा जाता है। बुरी तरह से जख्मी ब्रिजेश राय को उनके दोस्त पास के अस्पताल में लेकर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। पुलिस ने इस पूरे मामले में लॉस्ट लेमन के जो स्टाफ हैं तकरीबन 16 लोगों को हिरासत में लिया है। उनमें से कई की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। लॉस्ट लेमन पब के सीसीटीवी को भी पुलिस खंगाल रही है, उसे कब्जे में लिया गया है। अब यह पुलिस जांचने में जुटी है कि आखिर किस तरह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, चश्मदीद मौजूद हैं, उनके बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। ब्रिजेश राय आपको बता दें इलेक्ट्रिक बैटरी बनाने वाली कंपनी में काम करते थे। वो अपने ऑफिशियल स्टाफ के साथ यहाँ पर पार्टी करने आए थे। बिहार के छपरा के वो रहने वाले थे। इस पूरे मामले में पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है, चश्मदीदों के बयान को दर्ज कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की जांच को अलग दिशा में लेकर जाने की पूरी कोशिश कर रही है, जिससे कि यह पता चल सके कि आखिर हत्या की असल वजह क्या थी। कैमरामैन जहांगीर के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 नोएडा। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र अंतर्गत गार्डन गैलेरिया मॉल है। उस मॉल में एक बार है जिसका नाम लॉस्ट लेमन है। वहाँ पे कल रात्रि कुछ लोग पार्टी करने गए थे। लगभग 11 बजे के आसपास पार्टी करने वालों और जो रेस्टोरेंट के स्टाफ थे उनके बीच में पैसे के लेन देन को लेकर के मारपीट हुई, झगड़ा हुआ और उसके बाद उसमें से उस मारपीट में एक व्यक्ति को गंभीर चोट लगी। उसको वहाँ से उनके साथियों ने तत्काल हॉस्पिटल लेकर के एडमिट कराया। वहाँ पे जब पहुँचे उसके बाद उनकी मौत हो गई और इसमें जो भी फाइंडिंग्स हमारी होगी उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और उसके बाद अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। दीपक दुबे हमारे साथ हमारे सहयोगी नोएडा से जुड़ चुके हैं। दीपक, मर्डर हुआ है और वहां मर्डर हुआ है जहां पर लोग, अगर आज की लैंग्वेज में बात करूं तो चिल करने जाते हैं और अपनी शाम बिताने जाते हैं कि वहां पर जाएंगे तो मूड अच्छा रहेगा, लेकिन ये तो उसके उलट हुआ और इससे बाकी लोग भी जरूर डरेंगे। जी, जाहिर सी बात है जिस तरह से ये हादसा कल रात को पेश आया है उसमें सवाल कई खड़े होते हैं, खासतौर पर जो ये पब का स्टाफ था और मैनेजर थे, मैनेजमेंट कर क्या रहा था। देखिए, लोग पार्टी करने के लिए आते हैं, कई बार लोग नशे में बहक जाते हैं, झगड़ा विवाद भी होता है, कहासुनी भी होती है स्टाफ के साथ, लेकिन उसी के लिए स्टाफ को रखा जाता है और उन बाउंसर्स को और मैनेजर को रखा जाता है जो विवाद को उसी जगह पर खत्म कर दे। विवाद ज्यादा बढ़े तो पुलिस को भी इत्तला कर दे, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दिया। जिस तरह के घटनाक्रम पुलिस के द्वारा बताए जा रहे हैं उसमें साफ तौर पर है कि ब्रिजेश राय 30 वर्षीय अपने दोस्तों के साथ पहुंचा हुआ था। बिल को लेकर विवाद हुआ तो आखिर स्टाफ और बाउंसर ने मिलकर
किस तरह से जबरन उसकी इतनी बुरी तरह से पिटाई की, उसे अस्पताल ले जाया गया, वहां पर डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। आखिर इस पब का जो मैनेजमेंट था, मैनेजर था, वो कर क्या रहा था? मैनेजर को रखा इसीलिए जाता है कि विवाद को ना बढ़ने दे, जो कस्टमर आते हैं उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि 16 लोगों को कल ही हिरासत में लिया गया था, जिसमें से 8 इसी पब के कर्मचारी को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। पीड़ित परिवार को इस बात की सूचना दी जा चुकी है और जो मृतक हैं ब्रिजेश राय, उनके पोस्टमार्टम करने के लिए डेड बॉडी को भेजा गया है। अब पोस्टमार्टम के बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर उनकी मौत की असल वजह क्या रही। क्या उनको अंदरूनी चोट की वजह से उनकी मौत हुई है या फिर कोई अन्य कारण थे। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ये 2nd फ्लोर पर लॉस्ट लेमन नाम का पब है। यहाँ पर पुलिस ने, इस वक्त की बात की जाए, पुलिस की टीम अंदर मौजूद है, जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। होटल स्टाफ को, जो पब स्टाफ है, उनको हिरासत में लिया है। 8 लोग की गिरफ्तारी अब तक दिखाई गई है। जो पब है उसको पूरी तरह से सील किया हुआ है। कुछ समय पहले हम अंदर गए हुए थे, बाहर और अंदर की तरफ बहुत सारे सीसीटीवी हैं। अब उन सीसीटीवी को पुलिस ने जब्त करके जांच कर रही है और घटनाक्रम जो हुआ है, जिस तरह के एविडेंस पुलिस को प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर अब सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। चश्मदीदों के बयान, जो मृतक हैं उनके दोस्तों के बयान कल दर्ज किए गए हैं और भी जो चश्मदीद यहाँ पर थे, चाहे होटल जो पब का स्टाफ था, उनसे भी पूछताछ लगातार की जा रही है। घटनाक्रम को एक एक करके बारीकी से जांच की जा रही है कि आखिर गलती किसकी थी। क्या मृतक और मृतक के दोस्त की तरफ से ये शुरुआत हुई थी या फिर महज एक बिल को लेकर विवाद था, जो कंफ्यूजन की स्थिति हुई। लेकिन स्टाफ की तरफ से, बाउंसर की तरफ से इतनी बुरी तरह से जबरन पिटाई की गई कि एक शख्स की मौत हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। सवाल ये उठता है कि लोग पब में मौजूद थे, जिस तरह का घटनाक्रम पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि जमकर पिटाई की गई कस्टमर की, तो आखिर लोग क्या कर रहे थे? लोगों ने बीच बचाव क्यों नहीं किया? और ये सिर्फ पहली बार ऐसा मामला ना सिर्फ नोएडा या दिल्ली में सामने आया, कई सारे पहले मामले सामने आए हैं। हमेशा सवाल ये उठता है कि जो पब हो, बार हो या होटल से जुड़े हुए तमाम जो लोग होते हैं, वो अपने स्टाफ पर क्यों थोड़ी सी कड़ाई से नहीं पेश आते हैं? सिक्योरिटी का मामला है और लोग अपने आप को सेफ ही फील नहीं करेंगे अगर इस तरह की खबरें आती हैं तो। दीपक, आप बने रहे हमारे साथ, जरा दिखाते हैं वो रिपोर्ट जो आप ही ने भेजी है। गार्डन गलेरिया नामक मॉल के अंदर ये लॉस लेमन स्टाफ का पब है, जहाँ पर ब्रिजेश राय नामक 30 वर्षीय शख्स की कल देर रात को पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप ये लगा है कि ये पब में तमाम जो कर्मचारी थे, बाउंसर थे, उनके साथ ब्रिजेश राय सहित उनके 6-7 लोग जब पार्टी करने आए थे तो बिल को लेकर बहस हुई और बहस इतनी बढ़ गई कि बाउंसर और स्टाफ के द्वारा ब्रिजेश राय समेत उनके दोस्तों के साथ जबरन तरीके से मारपिटाई की गई। इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा यहाँ पर तमाम जो सीसीटीवी फुटेज लगे हैं उसे जब्त किया गया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है, जिससे कि ये पता चल सके कि आखिर इतना जो घटनाक्रम बदल गया अचानक पार्टी के बाद, बिल को लेकर, और उसके बाद आकस्मिक जिस तरह से मार पिटाई की गई, उसमें ब्रिजेश राय की जान चली गई। तो आखिर इसके पीछे की असल वजह क्या है? ऐसे में इस पब के स्टाफ कुल 16 लोगों को दिल्ली नोएडा पुलिस के द्वारा कल रात को हिरासत में लिया गया था, जिसमें से 8 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसके साथ साथ सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है और जो चश्मदीद थे उनके भी बयान दर्ज करने के बाद पुलिस कंक्लूजन में पहुंचेगी कि आखिर इतनी बड़ी वारदात को किस तरह से स्टाफ के द्वारा अंजाम दिया गया, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। कैमरामैन जहांगीर के साथ न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।